बाल विवाह निषेध को लेकर एक्शन में असम सरकार। 52 पुजारियों काजियों समेत 2000 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार। 4000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए। बाल विवाह मामले पर असम के डीजीपी ने दी अहम जानकारी। डीजीपी ने बताया 2 दिनों में दर्ज किए गए हैं 4000 मामले। बाल विवाह निषेध मामले पर असम सरकार को मुस्लिम वर्ग का भी समर्थन। AIUDF नेता रफीक इस्लाम ने समर्थन देने का ऐलान किया। शराब घोटाले में ईडी की चार्जशीट ने बढ़ाई आम आदमी पार्टी की मुश्किलें। पार्टी के नेताओं पर पैसे लेने के लगे आरोप। आप नेताओं पर लगे आरोपों को लेकर आज बीजेपी करेगी प्रदर्शन। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मुख्यालय के बाहर बीजेपी खोलेगी मोर्चा। विरोध प्रदर्शन को लेकर बीजेपी ने जारी की प्रेस रिलीज। सुबह 10:30 बजे शराब घोटाले में हुए खुलासे को लेकर विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। बीजेपी के प्रदर्शन का नेतृत्व करेंगे प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। प्रदेश इस प्रदर्शन में आंध्रा स्कूल और IT चौक के नजदीक इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया जाएगा। ईडी ने अपनी चार्जशीट में बड़ा दावा किया है। दावे के मुताबिक शराब घोटाले के पैसों का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने गोवा में चुनाव प्रचार के लिए किया था। चार्जशीट में ईडी ने दावा किया है कि आप नेताओं की ओर से विजय नायर से घूस लिया गया। साउथ ग्रुप से एडवांस के तौर पर 100 करोड़ रुपए लिए गए थे। सत्येंद्र जैन के मामले पर आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद हैं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री। एक बार फिर धार्मिक नारों से गूंजा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। छात्रों ने अल्लाहू अकबर के स्लोगन लिखे पोस्टर के साथ मार्च निकाला। जुमे की नमाज के बाद छात्रों ने नारेबाजी करते हुए किया प्रदर्शन। गणतंत्र दिवस के दौरान नारे लगाने के आरोप में छात्र के निलंबन का विरोध हुआ था। प्रदर्शनकारियों ने की निलंबित छात्र को बहाल करने की मांग। गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के दौरान NCC कैडेट बनकर लगाए गए थे धार्मिक नारे। AMU के छात्रों ने यूनिवर्सिटी के मामले में संबंधित एक ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में छात्रों ने BBC डॉक्यूमेंट्री को लेकर सही बताया इसे। अडानी ग्रुप पर SBI चेयरमैन का बयान। कहा शेयर के बदले नहीं मिलेगा लोन। अडानी ग्रुप के लिए SBI का एक्सपोजर 0.9%। अडानी मामले पर वित्त सचिव का बयान। कहा देश की आर्थिक हालत मजबूत, राई का पहाड़ बनाया जा रहा है। अडानी ग्रुप की कंपनियों के लगातार टूटते शेयरों के बीच राहत की खबर। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच ने पॉजिटिव संकेत दिए हैं। अडानी पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट से संसद से लेकर सड़क तक हंगामा। चर्चा पर अड़े 13 विपक्षी दल। हंगामे की भेंट चढ़ी राज्यसभा लोकसभा की कार्यवाही। बैंकिंग सिस्टम को लेकर RBI का बयान। कहा बैंकिंग सिस्टम लचीला और स्थिर। वित्तीय स्थिरता की डेटाबेस सिस्टम से बड़े क्रेडिट की निगरानी। सारी दुनिया में बजा भारतीय प्रधानमंत्री का डंका। बाइडेन, मैक्रो, सुनक समेत 22 देश के नेताओं को पछाड़कर सबसे लोकप्रिय बने नरेंद्र मोदी। आज गृह मंत्री अमित शाह का देवघर दौरा। भोले बाबा की नगरी में यूरिया खाद फैक्ट्री की रखेंगे आधारशिला। गृह मंत्री के दौरे के लिए एयरपोर्ट से मंदिर तक खास इंतजाम। दोपहर 2 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे अमित शाह। मंदिर में करीब 12 बजे दर्शन के बाद अमित शाह जसडीही इंडस्ट्रियल एरिया में इफ्को की खाद फैक्ट्री की आधारशिला रखेंगे। रामकृष्ण मिशन आश्रम के शताब्दी समारोह कार्यक्रम में जाएंगे गृह मंत्री। शाम करीब 3:30 बजे कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे गृह मंत्री अमित शाह। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने ढोंगी बताया। मौर्य ने कहा कि अगर मुझे कैंसर हो तो बाबा ठीक करके दिखाएं। बाबा तो बड़े कलाकार बाबा हैं। अगर कैंसर है तो कैंसर ठीक करें। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का पलटवार। तिवारी बोले सनातन का नाम जगाने से विरोधियों के पेट में दर्द हो रहा है। दुनिया में बहुत सारे दुखी लोग हैं। आपको कोई प्रणाम करता हो और आप उसके सर पे हाथ रख के कहिए बाबू तुहार अच्छा होई, माई कृपा करी। वैसे ही वो कहते हैं हनुमान जी कृपा करेंगे। तो हनुमान जी कृपा कर दे रहे हैं तो किसी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है?
यूपी के गोंडा में स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध, हिंदू संगठनों ने फूका पुतला। यूपी के झांसी में स्वामी प्रसाद मौर्य की अर्थी निकाली गई, हिंदू संगठनों ने नारेबाजी की। यूपी के बागपत में रामचरितमानस के अपमान पर भड़का ब्राह्मण समाज, स्वामी प्रसाद मौर्य का निकाला जुलूस। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने रामचरितमानस के विरोधियों को कलयुगी रावण की संज्ञा दी। बीजेपी सांसद ने कहा, जनता सबका हिसाब करेगी। यूपी के फिरोजाबाद में सैकड़ों सनातनियों ने निकाली पदयात्रा, रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की मांग की। समाजवादी पार्टी का जातीय जनगणना को लेकर बयान, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, जातीय जनगणना के बिना लोगों को विकास से जोड़ना बेईमानी। अखिलेश यादव ने कहा कि देश के बहुत सारे दल हैं जो जातीय जनगणना चाहते हैं। कुछ समय में पार्टी का नेतृत्व गांव में जाकर लोगों को इसके बारे में जागरूक करेगा। चाहते हैं समाजवादी पार्टी आने वाले समय में हमारी पूरी पार्टी की लीडरशिप, विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, पूर्व सांसद या संगठन के लोग गांव-गांव जाकर के जागरूक करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट का स्थापना दिवस है। 73 साल पहले सुप्रीम कोर्ट निर्माण की नींव रखी गई थी। G20 के विदेशी मेहमानों की मेजबानी में जुटा जोधपुर, मेहरानगढ़ फोर्ट में शानदार रोशनी में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। जोधपुर में G20 सम्मेलन के तहत एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक, 29 देश के 74 विदेशी डेलीगेशन के साथ 100 से ज्यादा अधिकारी ले रहे हैं हिस्सा। जम्मू कश्मीर के डोडा में जमीन धंसने से कई मकान क्षतिग्रस्त, पीड़ित परिवार पलायन को मजबूर, लोगों में दहशत। डोडा की नई बस्ती एरिया में जमीन धंसने से घरों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। दरारों की रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। डोडा एसडीएम के अतहर अमीन ने बताया है कि अभी तक 19 घर, एक मस्जिद और एक मदरसे को खाली किया जा चुका है। इलाके में रेड अलर्ट जारी है। टोटल जो है 19 हाउसेस और एक मस्जिद और एक मदरसे को जो है इवैक्यूएट किया जा चुका है। जियोलॉजिस्ट की टीम भी आई है, उनने प्रिलिमिनरी रिपोर्ट हमसे बताई है, फाइनल रिपोर्ट आ रही है। जम्मू दौरे पर सीडीएस अनिल चौहान, सीडीएस ने की उच्च स्तरीय बैठक। डीजीपी दिलबाग सिंह, एडीजी मुकेश सिंह रहे मौजूद। सीडीएस अनिल चौहान ने नगरोटा में जवानों से की मुलाकात, हालात का लिया जायजा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में जैश-ए-मोहम्मद मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है। 6 दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए हैं। भारी मात्रा में हथियार जब्त किए गए हैं। टेरर फंडिंग मामले में एसआईए और सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। श्रीनगर में 5 जगहों पर मारा छापा, 37 ठिकानों पर सीबीआई की रेड। ओडिशा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। स्पेशल टास्क फोर्स ने पकड़ा नकली नोटों का जखीरा। एसटीएफ और बलांगीर पुलिस की कार्रवाई में एक आरोपी गिरफ्तार। आरोपी से पुलिस ने बरामद किए 31 लाख से ज्यादा के जाली नोट। हैदराबाद में क्रिकेट पर सट्टा लगाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। राज्य के कई हिस्सों में लंबे समय से सक्रिय था ये गिरोह। पुलिस ने आरोपियों से 12 लाख से ज्यादा रुपए बरामद किए। हरियाणा के अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को प्रोन्नति में मिलेगा आरक्षण। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का ऐलान। हरियाणा सहित पश्चिमी यूपी में भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.2। गर्भवती महिलाओं को योगी सरकार की सौगात। उत्तर प्रदेश में महिलाओं को जरूरत के मुताबिक मुफ्त में दिया जाएगा खून। गर्भवती महिलाओं के परिजनों पर ब्लड डोनेशन का नहीं डाला जाएगा दबाव। बिना डोनर गर्भवती महिलाओं को खून उपलब्ध कराने का आदेश। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिया आदेश, किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतने पर कार्रवाई होगी। डिमांड नहीं करेगा, अपने स्तर से ब्लड बैंक से उनको ब्लड निःशुल्क उपलब्ध कराएगा, ऐसे शासनादेश हमने निर्णय। नवी मुंबई के तुर्भे डंपिंग यार्ड में भीषण आग लगी। दमकल की 7 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया।
आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग लगने के कारणों की जांच लगातार जारी है। 7 फायर ब्रिगेड की गाड़ी आया और आग काबू में है, अभी काबू में। दिल्ली के सुल्तानपुर इलाके में फायरिंग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। गोलीबारी करने वाले की तलाश में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के एटा में 15 साल की किशोरी ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। भाई की शादी में कपड़े ना मिलने से नाराज किशोरी ने जान दे दी। मृतका के परिजनों ने मृतका को कपड़े दिलवाने से मना कर दिया था। सकरौली थाना क्षेत्र के पायदापुर गांव की घटना बताई जा रही है। बहराइच में दामाद ने ससुर पर किया चाकू से हमला। रुपए के विवाद में जान से मारने की कोशिश की गई। आरोपी दामाद मौके से फरार, घायल ससुर का अस्पताल में इलाज जारी। दामाद के छोरी मार दी कहे लिए बिटिया के मर गए है तो लड़का के कहूँ 1000 खान रुपया पठाइसा है तो 6-7 लड़का बिटिया है तो इन्हें खवावत के आवत है तो वही कहे इसके मैंने पैसा पठवाते सब तुम नहीं लिए। पश्चिम बंगाल सरकार के पर्यटन विभाग ने डिस्कवर नामक कोलकाता सिटी पास लॉन्च किया है। पर्यटन स्थलों तक आसान और सुविधाजनक पहुंच की सुविधा प्रदान करेगी ये पास। इसके जरिए कोई भी टूरिस्ट हमारे वेबसाइट पे जाके, जो निर्दिष्ट वेबसाइट है वहाँ पे जाके एक बार में ही अपने अनुसार कस्टमाइज सिटी पास जितनी भी डेस्टिनेशन का उनको चाहिए वो एक जगह पे ही उनको मिल जाएगा। राजस्थान के उदयपुर में कैंसर मरीजों के लिए बाल दान कार्यक्रम का आयोजन। 1500 से ज्यादा महिलाओं ने अपने बाल दान किए। एक तो प्रेरणा ही होती है कि हेयर डोनेशन मतलब कुछ डोनेट मुझे करना था और मैं सबसे इजीली क्या डोनेट हम कर सकते हैं, वो हेयर ही होते हैं। तो इसीलिए कुछ इंच हेयर 12 इंच मिनिमम होते हैं अपना रिक्वायरमेंट, तो वो मैं आराम से कर सकती थी। तिरुचि के श्रीरंगम रंगनाथ स्वामी मंदिर में थाई मंदिर कार उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा। कश्मीर के होकरसर में मनाया गया वर्ल्ड वेटलैंड डे। भारी मात्रा में लोग शामिल हुए। डे का यही है, मकसद है कि हम वेटलैंड्स को कैसे कंजर्व करें, प्रिजर्व करें, क्योंकि इनकी बहुत ही ज़्यादा अहमियत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एनसीसी कैडेट्स से मुलाकात की। इन कैडेट्स ने दिल्ली में रिपब्लिक डे परेड में हिस्सा लिया था। तीनों में अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज की है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, मतलब कहीं ना कहीं हम रहे हैं। ओवरऑल अगर देखें तो आप सबका प्रदर्शन बहुत ही अच्छा है। मैं सबको बधाइयां देता हूं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने लॉन्च किया नया हेलीपैड सर्विस। टूरिस्ट हेल्पलाइन की सुविधा भी उपलब्ध। के लिए सबसे पहले मैं हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट और सोरिंग एरोस्पेस सर्विसेज इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। फर्स्ट हेलीकॉप्टर सर्विस गोवा में उन्होंने अवेलेबल किया है फॉर द राइड एंड फॉर द नेबरिंग सिटीज। अमेरिका के ऊपर चीनी गुब्बारा देखने के बाद बड़ा तनाव। ब्लिंकन ने अपनी बीजिंग यात्रा को स्थगित कर दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन 5 और 6 फरवरी को 2 दिवसीय यात्रा पर चीन जाने वाले थे। चीनी गुब्बारे की खबर आने के बाद यह दौरा टल दिया गया। उधर चीन ने भी पूरे मामले पर प्रतिक्रिया जाहिर की है। चीन ने कहा कि यह असैन्य उद्देश्य वाला गुब्बारा है जिसका इस्तेमाल मौसम संबंधी अनुसंधान के लिए किया जाता है। पेंटागन ने संदिग्ध गुब्बारे पर चीन के स्पष्टीकरण को खारिज किया है। कहा अमेरिकी हवाई क्षेत्र का उल्लंघन अस्वीकार्य है। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने ऑस्ट्रेलियन उप प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। चीनी स्पाइस बलून के खतरे पर दोनों देशों के नेताओं ने चर्चा की है। चीनी जासूसी गुब्बारे पर व्हाइट हाउस का बयान। राष्ट्रपति बाइडेन सुरक्षा अधिकारियों से ले रहे हैं मिनट दर मिनट अपडेट। पाकिस्तान के कराची में मस्जिद पर हमला। सदर इलाके में पुलिस के सामने तोड़ी गई मस्जिद, वीडियो वायरल हुआ। पाकिस्तान के मौलवी का अजीबोगरीब बयान। कहा एक हाथ में कुरान लो, एक हाथ में एटम बम, सारी कायनात आपके कदमों में होगी। पाकिस्तान में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई दर 27.55% तक पहुंची।
शंघाई के जू में 6 महीने के शावक की पानी में डूबने से मौत हो गई। चीन से लाया गया था बाघ। यूक्रेनी प्रोसिक्यूटर का अमेरिकी दौरा। राजधानी वॉशिंगटन में अमेरिकी अटॉर्नी जनरल से मुलाकात की। रूस के खिलाफ मुकदमा पर चर्चा हुई। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने ऑस्ट्रेलियन उप प्रधानमंत्री से मुलाकात की। चीनी स्पाइस बलून के खतरे पर चर्चा हुई। अमेरिका चीन में एक गुब्बारे से तनातनी। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का बीजिंग दौरा टाल दिया गया। 5 फरवरी से 2 दिवसीय चीन यात्रा पर जाने वाले थे अमेरिकी विदेश मंत्री। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको का यूएई पहुंचने का पर स्वागत हुआ। अबू धाबी में 2 देशों के बीच कई समझौते पर यूएई के राष्ट्रपति से चर्चा। बेलारूस के साथ जारी है रूसी सेना का युद्धाभ्यास। बेलारूस के रक्षा मंत्रालय ने दोनों सेनाओं के संयुक्त अभ्यास का वीडियो जारी किया। वीडियो में जंगी जहाज से बम गिराते हुए नजर आए वायुसेना के जवान। दोनों देशों के अभ्यास पर यूक्रेन ने जताई चिंता। अमेरिका के लॉस एंजेलिस में फटा मेनहॉल। सड़क पर भरा पानी, तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। ऑस्ट्रेलियन कोस्ट गार्ड ने 42 माइग्रेंट्स को बचाया है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 8 लोगों की मौत हो गई। रात में रेस्क्यू का वीडियो सामने आया है। जान बचाने के लिए एक छोटे से नाव में सवार नजर आए हैं प्रवासी। रोमानिया से इटली जा रही बस दुर्घटना का शिकार हो गई। बस पलटने से 3 लोगों की मौत हो गई। मध्य भूमध्य सागर में जर्मनी के एक एनजीओ ने बचाए दर्जनों प्रवासियों की जान। राहत अभियान के दौरान 2 लोगों की जान गई। अमेरिका में जारी है मौसम का कहर। टेक्सास में तापमान में भारी गिरावट। सड़क पर थमी पहियों की रफ्तार।